मैं बोल रहा हूं ना, डायरेक्ट 50%। रुपए का माल आपको 40 पैसे में, 45 पैसे में, 100 रुपए की चीज 45 रुपए में, 1000 की चीज आपको 450 पौने 500 रुपए में, 5000 की चीज आपको 2650 रुपए में। जी बोल रहे कि उपहार दिया है मोदी जी ने हर चीज में आधा रेट। बताइए, आधे पे आप नहीं दे रहे हैं ना, सीधा हिसाब है। हमारे रवि किशन जी गणित गया है, आपको पता नहीं है? तो रवि किशन जी ने कहा कि 50% हो गया सारी चीजें, तो ये 50% में मिलेगा ना। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सांसद और अभिनेता रवि किशन एक बार फिर ट्रोलिंग का सामना कर रहे हैं। अभी हाल ही में संसद में रवि किशन ने समोसे पर अपना दुख जताया था, वो भी तब जब ऑपरेशन सिंदूर पर गंभीर चर्चा हो रही थी। कहीं कटोरी पर छोटा में दे देला, कहीं बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। और अब उन्होंने जीएसटी को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है और विपक्ष को तगड़ा मौका मिल गया है सांसद रवि किशन पर सवाल उठाने का। दरअसल हाल ही में उन्होंने दावा ठोक दिया कि जीएसटी में ऐसी भारी कटौती हुई है कि 3000 की जैकेट अब 1600 में मिल रही है। कोई चीज 50% पर तो कोई 45% पर छूट दे रही है और बहुत कुछ कहा है। उन्हें सुनवाएंगे, उससे पहले बता दें कि रवि किशन के इस दावे पर समाजवादी पार्टी की महिला नेता और फिल्म अभिनेत्री काजल निषाद निकल पड़ी पड़ताल करने। काजल निषाद गोरखपुर के सिटी मॉल पहुंच गई। जीएसटी की दरों में कमी किए जाने के बाद वह शोरूम में गई, वहां 50% का डिस्काउंट मांगा। जब दुकानदारों ने इससे मना किया तो उन्होंने सांसद रवि किशन के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कीमतें 50% कम करने की बात कही थी। जब दुकानदारों ने कहा कि वे इतनी छूट नहीं दे सकते तो काजल निषाद वहीं जमीन पर बैठ गईं, जिसका पूरा वीडियो सामने आया है। जरा सुनिए कैसे काजल निषाद ने तंज कसते हुए दुकानों में रवि किशन के दावों की पड़ताल की है। जी बोल रहे कि उपहार दिया है मोदी जी ने हर चीज में आधा रेट। बताइए, आधे पे आप नहीं दे रहे हैं ना, सीधा हिसाब है। हमारे रवि किशन जी गणित गया है, आपको पता नहीं है? तो रवि किशन जी ने कहा कि 50% हो गया सारी चीजें, तो ये 50% में मिलेगा ना। बाबू, आपकी बहन की शादी है ना? हाँ बाबू, बहन की शादी है तो खरीदी करनी है, तो आप हाफ पे दे देंगे ना 50% पे। देखिए किस तरह से बोला जा रहा है। अच्छा, आप भी यहाँ 50% लेने आए क्या? हर चीज 50% मिल रहा है? मिल रहा है। बस वही है कि बस ऐड है कि 50%। नहीं, मैं इसलिए तो आई हूँ। मैं रवि किशन जी ने तोहफा दिया है। ये जो जूता था 5000 का तो 2500 होना चाहिए ना? हाँ, एकदम हो जाना चाहिए। लेकिन 4900 रुपया बोले, 4900। भैया कहे आप लूट रहे हैं क्या? कम नहीं कर रहे हैं। आप काहे कम नहीं कर रहे? जब हमारी सरकार ने हमको उपहार दिया है तो हमारा हक है ना 50% लेना। नहीं बिल्कुल, हमारी कंपनी दी है वो हम लोग दे रहे हैं। नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, जीएसटी घट गया है तो रवि किशन जी ने बोले कहा 50% तो 50% दो भैया। दीजिए ना भैया को, आप कहीं नहीं दे रहे। 5000 का हमसे 2500 लीजिए, हम पैसा देने के लिए तैयार है। हम नहीं देंगे तो चले जाएंगे, हम जबरदस्ती थोड़ी करने जाएंगे। भैया इस तरह से जनता को मूर्ख नहीं बना। सांसद जी के घर चला जाए ना, अब तो उन्होंने कहा है तो चल के दिलवाए पूरे भाई, जो बोले तो भाई दे 2500 में दीजिए। भैया 2500 में दीजिए भैया को। ये कितने का है भैया? हम कैसे दे सकते जब तक हमारी तो कौन देगा? बेच कौन रहा है? ये भी 5000 का है, भी 2500 में दीजिए। भैया ये देखो, यही दोनों हमको बताइए मैम को जी, यही दोनों हमको। इधर आइए, इधर आइए। अरे दिलाइए ना भैया को, क्या हो गया? 5000 था तो 2500 बोले ना। 2500 देने के लिए तैयार है ना? आपको आधा रेट तैयार दे है। रहे हैं, नहीं देंगे। तुरंत पैसा लीजिए। भैया कोई ऐसा है ही नहीं मैम। तो ऐसा ही नहीं, मतलब रवि किशन झूठ बोल रहे हैं। जब 50% पूरे बोले भारत में लागू हो गया 50%। हमारे सांसद कभी झूठ बोलते नहीं भैया, बोलते हैं? मैं झूठ कभी नहीं झूठ बोलते, कभी नहीं। वो मोदी जी से जो है वो बड़े नहीं है। मोदी जी ने ही एक चीला तोड़ा है झूठ बोलने का। हमारे सांसद जी नहीं बोलते हैं झूठ। उन्होंने कहा 50%, मतलब 50% में आप दीजिए ना, काहे नहीं तो दे रहे? यही 2 आर्टिकल हमको लेना है, 50% ले लीजिए, हमको दे दीजिए। भैया एकदम रोकड़ा रुपया देने के लिए तैयार है, बताइए। हाँ, और क्या उसमें करना क्या है? नहीं देंगे तो चले जाएंगे, देंगे तो ले लेंगे। देखिए, मैं वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश कर रही हूँ कि या तो आप लूट रहे हैं क्या जनता को? नहीं, हम क्यों लूटेंगे मैम, हमारी दुकान थोड़ी है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आपकी मिली भगत तो नहीं है क्या? आप लोग 50% बोल के भैया को आकर्षित कर दिए। भैया नहीं, 50% बोले भी नहीं है।
हम लोग कहाँ विपक्ष से बोले? ये नहीं बोले, रवि किशन जी तो बोले यहाँ के सांसद है। वो अरे तो उनका मान सम्मान रख लीजिए, दे दीजिए आधे में। मैम सही कह रही हैं। हाँ? नहीं देंगे। देखिए किस तरह से रवि किशन जी झूठ बोल रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं। देखिए भैया, सुना आपने किस तरह से झूठ बोल रहे हैं। हम लोग तो देने के लिए तैयार है, देंगे तो देंगे नहीं। देखिए ग्राहक भी रेडी है, लेने के लिए तैयार है। 5000 का जूता 2500 देने के लिए भैया तैयार है, लेकिन दुकानदार यहाँ दे नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुकानदार ये कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता है। 50% ऑफ हुआ होगा तो रवि किशन जी ने खुद अपने मुंह से कुछ बोला होगा, लेकिन उन्होंने जो है यूं ही बोल दिया होगा, झूठ बोल दिया। सुना आपने। इतना ही नहीं, काजल निषाद ने रवि किशन की चुटकी भी ली है। उन्होंने लिखा, सांसद जी सस्ता नशा करने लगे हैं। उनके बयानों को सुनकर अगर आर्यभट्ट भी धरती पर चले आए तो उन्हें वापस लौटना पड़ेगा। मुझे लगता है कि पिछले 2 से 3 महीनों में एयरपोर्ट पर 44 करोड़ रुपए से ज्यादा के गांजे की खेप उतरी है। सांसद जी पूरा का पूरा गांजे का सेवन स्वयं कर लिए हैं। 3000 का जैकेट 1600 रुपए में दिलाने की बात कह रहे हैं, लेकिन यहाँ कहीं इतने सस्ते में जैकेट नहीं मिल रही है। भाजपा सरकार ने पहले दरें बढ़ाई और अब कम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कलेजा निकाल कर ऊपर से शर्ट पहनाई जा रही है। अब आपको सांसद रवि किशन के उस दावे को सुनवाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि गोरखपुर लोकसभा सीट पर सपा नेत्री काजल निषाद ने रवि किशन को दांतों तले चने दबवा दिया था। जी हाँ, भाजपा उम्मीदवार रवि किशन ने करीब 1 लाख वोटों के अंतर से इस सीट को अपने नाम किया था। रवि किशन को चुनाव में कुल 5,85,834 वोट मिले थे। वहीं सपा की काजल निषाद ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। अब सुनिए सांसद रवि किशन ने कैसे दावा किया। महाराज जी, कल 5 बजे आह्वान हुआ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, और आज सड़क पर निकल गए, सभी दुकानदारों से मिला, सबको बताया, उनकी कीमतें देखी। जहां 3000 का जैकेट था वो 1600 रुपए में हो गया। साड़ी हो, लहंगा हो, चुनरी हो, या त्योहार की सारी वस्तुएं हो, शैम्पू हो, टेलीविजन हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, सब पर 50% से ज्यादा असर आ गया। इतना बढ़िया सौगात, इतनी अद्भुत सौगात मोदी जी ने त्योहारों पे 140 करोड़ की, वो कोई जो वोट नहीं देता है उसको भी ये सौगात है। क्या वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी बिरादरी का हो, जो भाजपा को वोट नहीं देता उसके लिए भी ये लाभ है। जैसे 80 करोड़ का राशन सभी को मिल रहा है, न कोई जात देखा जा रहा, न धर्म, न बिरादरी। और यही ताकत है भाजपा की, यही ताकत है। इससे आज तक इतिहास में विश्व का कोई भी देश इस तरह से नहीं किया है, जहां पे सब लोग जीएसटी लाते हैं। कांग्रेस के रिजीम में 16 टैक्स हुआ करते थे, 16 टैक्स भरते थे, आदमी मर जाता था, भुखमरी पर आ गया था, आत्महत्या किसान करता था। आज हम लोगों को धन्यवाद है कि एक अवतरित निस्वार्थ संत के रूप में जैसे योगी जी, मोदी जी हैं, वैसे पूज्य योगी महाराज हैं। इन लोग के जब निस्वार्थ संत आता है तो जनता खुशहाल होती है। इसी को राम राज्य कहते हैं। अभी 2 ही स्लैब है, 5 और 12, 28 और 18 खत्म हो गए तो कैसे देखें? हैं? अभी 2 ही स्लैब है जीएसटी के, 5 और 12। बहुत शानदार हो गया भाई, 28 और 18% खत्म हो। मैं बोल रहा हूँ ना, डायरेक्ट 50%। रुपए का माल आपको 40 पैसे में, 45 पैसे में, 100 रुपए की चीज 45 रुपए में, 1000 की चीज आपको 450 पौने 500 रुपए में, 5000 की चीज आपको 2650 रुपए में। इससे शानदार क्या गरीबों को, मिडिल क्लास को तोहफा मिलेगा। अब इन दावों पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।